अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टुनाइट के स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शाह शिराज। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची के हल्के NA 245 में। यहां पे ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। ये सीट डॉक्टर आमिर लियाकत के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जाने से पहले यहाँ पे 27 जुलाई को इलेक्शन का ऐलान किया गया था। फिर इलेक्शन मुलतवी हुए और 21 अगस्त 2022 को यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं। मैंने पूरे इलाके का विजिट करा, तमाम उम्मीदवारों से बात करी। वैसे ही MKM पाकिस्तान के एक उम्मीदवार मोहित अनवर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मोहित भाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे लिए टाइम निकाला। मोहित भाई, सबसे पहले तो शुक्रिया, इस बारिश में आपने टाइम दिया, मेरे साथ जगह जगह विजिट किया, तो अप्रिशिएट करना बनता है। नहीं देखें, अप्रिशिएट के अलावा बिल्कुल ये आपके कैमरे के तवज्जुह से भी लोगों को पता चल रहा है कि इतनी मुश्किल हालात में भी हम निकल रहे हैं, एरियो में जा रहे हैं। बारिश आज से नहीं हो रही है, बारिश जो हो रही है वो मैं समझता हूँ बकरा ईद के बाद से मुस्तकिल बारिश हो रही है और मुस्तकिल हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम अभी आप मुझसे वो सवाल ज़रूर करेंगे, पर वो सवाल के यही जवाबात हैं कि जैसे भी हालात हैं, जो भी चीज़ें हैं, पर हम जा रहे हैं। बाकी मैं आवाम को भी सलाम करता हूं कि वो हमें वेलकम कर रहे हैं और हमारे लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं और ये भी उम्मीद रख रहे हैं कि ये जो मसाइल हुए हुए हैं बारिश के बाद से, जो शहर का बेड़ा गर्क हुआ है, और इंशाल्लाह वो उम्मीद रख रहे हैं कि MKM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ही वाहिद वो जमात है जो ये मसाइल हल कर सकती है। तो मोहित भाई, अगर कंपटीशन की बात करूं, क्या पोजीशन है आपकी? देखिए, कंपटीशन तो ज़रूर है होगा, पर मैं आपको ज़रूर बताऊं कि मैं वो सियासतदान नहीं हूं कि मैं ये कह दूं नहीं जी सीट हम जीत गए हैं और बस मसला ये नहीं। डर्टी पॉलिटिक्स से बिल्कुल मैं परहेज़ करता हूं और मैं सच्चाई की बुनियाद पे ही बात करना पसंद करता हूं। मैंने जी आपने भी देखा हमारे साथ लोग हमें देख कर दूर से भी आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, बता रहे हैं अपने मसाइल और पूछ रहे हैं कब इलेक्शन, सारी चीज़ें। जहाँ तक रही कंपटीशन माजी में ये PTI को जो है जिन भी हालात के अंदर ये सीट दी गई थी आपके भी इल्म में है, और उससे पहले 2018 से पहले ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की सीट रही है और इंशाल्लाह 21 अगस्त को भी जो पब्लिक MKM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को कह लें या पतंग पे मोहर लगाकर ये साबित कर देगी कि ये इलाका, ये एरिया जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के लोगों का है। वो कल भी मुत्तहिदा से उम्मीद रखती थी और आज भी वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से उम्मीद रखती है कि वही लोग हैं जो इनके मसाइल समझते भी हैं और उसको हल करना जानते भी हैं। मोहित भाई, MKM पाकिस्तान की बात की जाए तो अभी ईद उल अज़हा के रोज़ सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब आपके सीधे हाथ पे खड़े हुए थे। उन्होंने कहा मैं अभी मोहित अनवर की सपोर्ट का ऐलान कर रहा हूँ, बाज़ाब्ता ऐलान बाद में कर दूंगा। आज से मेरी सपोर्ट मोहित अनवर के साथ है। उसके बाद क्या हुआ आपके मुकाबले में? आज़ाद ऐसे ताले के निशान पे। ये सवाल तो आप फारूक भाई से बनता है कि ऐसा क्या हुआ, कौन से लोग थे, किसने उनको गलत मशवरा दिया जिसकी वजह से उनकी पूरी, मैं समझता हूँ बड़े सियासतदान हैं पर आगे रहेंगे नहीं 21 अगस्त के बाद, क्योंकि उन्होंने अपनी सियासत स्टेक पे लगा दी है। अब जो भी है, इससे पहले भी देखें, मैं फारूक भाई की बहुत इज़्ज़त करता हूँ और फारूक भाई को समझना चाहिए इस वक्त हालात ये नहीं है कि हम कौम के साथ, हम महाजरों के साथ, हम कराची की शहरियों के साथ, कि उनके साथ हम ज़्यादती करें। ये एक तरह से ज़्यादती है जो फारूक भाई ने की है। मैं ये समझता हूँ उनको ये अकल और शऊर है कि इससे पहले जो यहाँ से निकलकर जो MKM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से जो पोस्टर बॉय बने, TV के हवाले से वो एक पर्सनैलिटी बने, आज बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ता है उन्होंने अपनी ज़ाती पार्टियां बना ली हैं, वो ज़ाती लीडरान हो गए हैं, अपनी उन्होंने पार्टियां खड़ी की हुई हैं, पर उसका रिजल्ट क्या है? 400, 500, 2000, 2500 वोट। आप ये देख लीजिएगा, फारूक भाई के भी 21 अगस्त के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि उनके साथ कितने हैं। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, देखिए मेरी कोई शख्सियत नहीं है, मेरी शख्सियत कुछ नहीं है, मेरा परचम है, मेरी निशान पतंग है जिससे लोगों को मोहब्बत है। वो इधर से हम X को खड़े, Y को खड़ा करें, पर वो देखते हैं जी MKM के प्लेटफॉर्म से कौन आ रहा है, MKM किसको कह रही है, हम उसको वोट देंगे। पतंग का निशान जिसके साथ है हम उसके साथ हैं। तो मोहित भाई, यहाँ पे हमने NA 240 में देखा MKM को काफ़ी ज़्यादा वोट बैंक वहाँ पे काटा गया था और अभी भी अब डॉक्टर फारूक सत्तार साहब एक चौथा ग्रुप बना के सामने आ गए। तो अभी हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके सपोर्ट का ऐलान करते हैं, हमें ज़रा ऐसे मालूम हुआ है, मगर नुकसान हमें MKM पाकिस्तान का ही नज़र आ रहा है इसको। बिल्कुल सर, आपका कहना सही है, मैं कोई इसमें दूसरी बात नहीं करूँगा कि नहीं जी ऐसा नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, ये है।
4 भाई होते हैं, अगर एक भाई भी घर से नाराज़ होकर चले जाए तो उसकी बुनियादों में कमज़ोरी आ जाती है, उसके घर के जो भी इश्यूज़ होते हैं उसमें डिस्टर्बेंस पैदा होना शुरू हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि फारूक भाई ने इस वक्त MQM के साथ नहीं, पूरी कौम के साथ ज़्यादती की है। ये वक्त नहीं था उनको कि अलग से इलेक्शन लड़ने का या अलग से अपना इंतखाबी निशान बनाने का। तो मैं दूसरी बात ये करना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता फारूक भाई के लिए। इंशाल्लाह 21 अगस्त को जो भी होगा फाइनल होगा, उसके बाद फिर ज़रूर हम आपसे। मोहित भाई, इन शॉर्ट आपसे इलाके के 3 बड़े मसाइल पूछे और जीतने के बाद हम तीनों मसाइल का कैसे हल करेंगे? देखिए, जीतने के बाद मैं इसलिए मसाइल को हल कर सकता हूँ कि मैं यहाँ का इलाका का डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी रहा, मुझे यहाँ पता है इश्यूज़ क्या है। देखें, मैं अगर आपको थोड़ी सी तफसीली बताना चाहता हूँ कि देखें, हमने 4 साल बल्दियाती गवर्नमेंट चलाई, हमने 4 साल, हमारे मेयर वसीम अख्तर साहब ने 4 साल शोर मचाया कि बल्दियाती गवर्नमेंट को पावर्स दी जाए, अपना सिटी गवर्नमेंट को इख्तियारात डिलीवर किए जाएं, पर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है नहीं हुए। पहली बात तो ये 140A जो हमने पटिशन लगाई सुप्रीम कोर्ट में, और उसका जस्टिस गुलजार साहब ने जाते जाते फैसला कर गए हैं। इंशाल्लाह आप जल्दी ये देखेंगे कि सूबाई असेंबली से वो बिल पास होगा और जो सिटी गवर्नमेंट को इख्तियारात मिलेंगे तो वो मसाइल अलग हो जाएंगे। पहली चीज़ तो ये है कि अभी आप मेरे साथ चलें, गली गली सीवरेज इशू है और पानी का इशू है, कचरे का इशू, ये तीनों चीज़ें अफसोस के साथ बताना पड़ता है सिटी गवर्नमेंट के अंडर नहीं आ रही, सिंध गवर्नमेंट के अंडर आ रही है। पर हम इंशाल्लाह जब ये पावर नीचे डिलीवर कर दिए जाएंगे तो फिर ये मसाइल, हमारे जो पैनल जो 28 तारीख को बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं उनके पास पावर्स आ जाएंगे तो ये मसाइल भी हल हो जाएंगे। इसके अलावा जो भी ऐसे बड़े इशूज़ होंगे इलाके के हवाले से, अगर खुदा ना खास्ता ये पीपल्स पार्टी ये पावर डिलीवर नहीं करती तो मैं अपनी आवाम को आपके चैनल के तवज्जुह से यकीन दिलाना कराना चाहता हूँ कि जो हमें डेवलपमेंट के हवाले से बजट मिलेगा उसके अंदर हम इंशाल्लाह अपनी गलियों के जो मसाइल हम खुद भी देख रहे हैं और हमारे इधर के ज़िम्मेदारान और हमारे जो कारकुनान हैं वो भी देख रहे हैं, इंशाल्लाह वो मसाइल हम मिलकर उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। भाई, आखिरी सवाल, यहाँ पे एक थोड़ा सा आगे मार्टन क्वार्टर्स का इश्यू है, आए दिन उनको धमकियाँ दी जाती है, उनके घर गिराने का कहा जाता है, वहाँ के लोगों का एक वोट बैंक है, वो आपसे सवाल करेंगे अगर खुदा ना खास्ता उनके दोबारा घर वहाँ पे गिराया जाए। पहले भी मार्टन क्वार्टर का इशू हुआ है तो हमारे ही लोग उस कह लें मशीनरीज कह लें या जो उसको बुलडोज करने आई थी गाड़ियाँ, उनके आगे खड़े हुए, ठीक है। अब भी इंशाल्लाह मैंने अभी इस बात को, मेरी तंजीमी स्ट्रक्चर जो होता है यहाँ के, हमारे जो टाउन ऑर्गेनाइज़र हैं, UC ऑर्गेनाइज़र हैं, उन्होंने भी मुझे ये बताया और मेरे इल्म में पहले से भी है। इंशाल्लाह मैं ये वफाक में जाकर आवाज़ उठाऊँगा, कौमी असम्बली में ये आवाज़ उठाऊँगा और ये भी मसला हल करवा कर इनको जो इख्तियार है या जो इनके मालकाना हकूक़ हैं इंशाल्लाह वो इनको मैं दिलवाऊँ। दोबारा इंतखाबात यहाँ पे हो रहा है तो किससे उम्मीद है? खैर उम्मीद तो काफ़ी लोगों से, लेकिन मकसद है कि कराची का आदमी होगा वही काम करेगा। तो आप किसका वोट देंगे? पतंग पतंग को वोट देंगे, हमेशा पतंग को वोट देंगे, क्यों नहीं देंगे, MQM को देंगे। सर आप किसका वोट देंगे? हम पतंग के साथ रहे हैं, पैदा पतंग को देख के हुए हैं तो पतंग को ही वोट देंगे भाई। सर इसे मुकाबले में देख रहे हैं, पतंग के एक साबिक उम्मीदवार डॉक्टर फारूक साहब भी यहाँ पे मुकाबले में आए हैं। आज़ाद है फारूक भाई असल में बेसिकली वो अकेले इंडिविजुअल इलेक्शन लड़ रहे हैं और MQM जो है एक पूरी पार्टी है, जो पार्टी के अंदर पार्टी की जो बात होगी वो किसी इंडिविजुअल आदमी में नहीं हो सकती ना बेसिकली। तो इलाके के 3 बड़े मसाइल पूछूँ यहाँ पे क्या है? सेवरेज का एक सेवरेज का मसला है, पानी का मसला है। नाज़रीन, ये वाहिद उम्मीदवार हैं, मैंने सबके साथ प्रोग्राम किए हैं। मोहित अनवर साहब वो वाहिद उम्मीदवार हैं जिनकी मैं बात करूंगा जो मेरे साथ आवाम में चलने के लिए राज़ी हुए। मैं इस वक्त NA 245 के हल्के में मौजूद हूँ, मेरे साथ यहाँ के MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार मोहित अनवर साहब मौजूद हैं। मोहित भाई, सबसे पहले तो आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप राज़ी हुए लोगों में आने के लिए, वरना और भी उम्मीदवार हैं, सबके साथ इंटरव्यू मैंने किया, कोई भी आवाम में आने के लिए राज़ी नहीं हुआ। अच्छा, नहीं, बेसिकली देखें हालात ऐसे हैं कि बाहर के लोग तो अपना आवाम के बीच में नहीं आ सकते। बेसिकली हम लोग यहीं के मुकामी लोग हैं, हमारा यहाँ पे UC ऑर्गेनाइज़र है, हमारे चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन, हम इधर ही हैं। किसी ना किसी बहाने से हम आते जाते रहते थे इलेक्शन से पहले भी, और यहाँ के लोगों को हमसे भी नाराज़गी है, ऐसी बात नहीं कि हमसे नाराज़गी नहीं है, पर फिर भी हम इस नाराज़गी के अंदर भी अपने लोगों से उनका दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और उनके जो मसाइल हैं और उसको हल करने की बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं और यकीन दहानी भी करा रहे हैं। ये मेरे भाई भी एक साइड खड़े हुए, ज़रा इनसे पूछें ये क्यों आए हैं। सर आप यहाँ पे क्या ये बताएं कि यहाँ की। मेरा नाम इरफान बेग है और हमारे जो है वो हमारी जो गली है उसके अंदर पानी का तकरीबन पिछले एक महीने से जो है ना बड़ा प्रॉब्लम है।
तो मैं दरख्वास्त करने आया हूँ वही वजह से कि देख यार कर आए आप। स्पेशली जो है वो नज़र करम करवाएं हमारे ऊपर। नाज़रीन, मैं वही बात कर रहा हूँ कि पूरे इलाके का मैं विजिट कर रहा हूँ। यहाँ पे लोग चल चल के आ रहे हैं मोहित अनवर साहब के पास और अपने मसाइल उनके सामने रख रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि कोई भी जीते मगर एक उम्मीदवार अपने लोगों में मौजूद है। इस बात को अप्रिशिएट हमें मैं करना एक और बात बताना चाहता हूँ जो इन्होंने पूरी नहीं की। हम लोग इधर से गुजर रहे थे, इन्होंने देखा ये झंडा देखा, इन्होंने हमारे साथियों को देखा, मुझे देखा। मेरा बताने का मकसद ये है कि ये जो आए हैं इतनी बारिश के अंदर वहाँ से यहाँ तक, इस उम्मीद से आए हैं कि यही वो लोग हैं, यही वो पार्टी है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जिससे अपने मसाइल हल करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ टुनाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शाह शिराज। कराची में हल्का NA 245 में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। मैंने पहले भी पूरे हल्के का इंटरव्यू किया, तमाम उम्मीदवारों से बात की थी, उसके बाद इंतखाबात मुलतवी हो गए। अब 21 अगस्त को वापस दोबारा इंतखाबात होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है, कौन जीतेगा, कौन सी पार्टी ज़्यादा मजबूत है, तो पहले बात करें वैसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार महमूद मौलवी साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सर, उस टाइम हमने बात की थी, आपकी पोजीशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आई थी जब मैंने पूरे हल्के का विज़िट किया था उस टाइम भी। सर, इस टाइम आपकी क्या पोजीशन? देखिए, इस टाइम भी मेरे ख्याल से हमारी पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जितने सर्वे मैं ख़ुद भी कर रहा हूँ डोर टू डोर और हमारे और लोग भी कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं कि 10 में से 8 या 7 लोग वो कह रहे हैं कि जी वोट PTI का है और हम खान साहब को वोट देंगे। तो सर, अभी आपके मुकाबले में जो एक मजबूत उम्मीदवार को तस्वुर किया जा रहा है जिसको मैंने ऑब्जर्व किया है वो है MKM के मोहित अनवर साहब। अब सर, खबर यह है कि उनके मुकाबले में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे दानिश खान साहब, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिया और उनकी सपोर्ट का ऐलान कर दिया है। एक दो रोज़ में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाएगी। तो सर, इस पर कोई ख़तरा नहीं होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखिए, मेरे ख्याल से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि पीपल्स पार्टी अगर उनके हक़ में बैठ जाए, क्योंकि हम तो बेसिकली पूरी टीम को एक ही समझ रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि पीपल्स पार्टी ऑब्वियसली उनके साथ जो वफाक में उनके साथ है और मेरे ख्याल से उनका हक़ है, वो अगर बैठ भी रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम PTI जो है अकेले लड़ रही है और इंशाअल्लाह जो है डिफ़ीट भी हम इनको काफ़ी मार्जिन से देंगे और बाकी जो है वो वक्त का इंतज़ार करते हैं, वक्त दूर नहीं है। 21 तारीख जो है आने वाला अगला एतवार होगा, जो है 14 अगस्त के बाद जो एतवार है, तो इंतज़ार करके देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो सर, इस हल्के में सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई थी 2018 में कि इस हल्के में धांधली हुई जो आमिर लियाकत साहब मरहूम यार नशेज़ जीते थे। तो सर, इस बार आपको लगता है कि इस बार भी वही जो आपके माजी में जो पार्टीज हारी थी वो भी ये तासुर बनाएंगे? नहीं, देखिए जो भी होगा, देखिए मेरे ख्याल से हमें सब लोगों को, मैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहता हूँ कि ये ट्रेंड चेंज करना चाहिए। अगर कोई हारा है और जेन्युइनली आ रहा है तो मेरे ख्याल से हार जीत तो इस खेल का एक हिस्सा है और अगर हारे तो उसको हम तस्लीम करें। मैंने भी 2018 में मैं जो है 255 से इलेक्शन लड़ रहा था, मैं कोई 3 या 4,000 कुछ वोटों से खालिद मकबूल साहब के सामने हारा। इसमें कोई मैंने रोना नहीं किया। उन्होंने कहा जी खालिद मकबूल साहब की मकबूलियत ज़्यादा थी इसलिए वो वहाँ पे जीते। तो इसमें देखें जीत हार है और मैं उनकी आज भी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ कि देखें वो जीते एंड इट्स अ फेयर वे ऑफ डूइंग पॉलिटिक्स। तो सर, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के मैं बात करूँ, ये उनका हल्का मशहूर है, इन पे PIP उनका इलाका आता है। तो सर, अब जो हालात हैं MKM 400 में डिवाइड नज़र आ रही है, तो सर आप क्या समझते हैं, आपका कोई मुकाबला है डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से? देखिए, मेरा कहना ये है कि कराची की आवाम की काफ़ी एक्सपेक्टेशंस MKM से थी, बदकिस्मती से वो उस मेयार पे नहीं उतर सके। और मैं फिर आपसे ये कहूँगा, देखिए इतने सालों से आवाम देख रही है कि रिज़ल्ट्स क्या है। देखिए पिछले कोई 20 साल से हुकूमत में, कोई 15 साल से, कोई 10 साल से आवाम को मिला क्या? देखिए आवाम को मैं ये कहूँगा कि उलझा के रखा गया 3-4 चीज़ों में, जिसमें पानी, सीवरेज, रोड और बिजली में, ताकि इनके जहन कुछ और सोच ही ना सके।
देखिए ना, MNA के इलेक्शन जो लोग लड़ रहे हैं और वो सब मेरे ख्याल से मुझसे ज़्यादा पुराने सियासत में हैं, मैं कहूँगा कि देखिए हमें पॉलिसी बनाने के लिए है कि देखिए कि हल्के के लिए क्या पॉलिसीज़ बेहतर है, कराची के लिए पॉलिसीज़ क्या बेहतर है, एडुकेशन की पॉलिसीज़ होनी चाहिए, हेल्थ की पॉलिसीज़ होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए सोचना चाहिए। कराची जो है हब है एंड जितनी एम्प्लॉयमेंट हम देंगे उसमें अंदर लॉ एंड ऑर्डर भी बेहतर होगा और चीज़ें बेहतर होगी। मगर बदकिस्मती ये है कि आवाम को यहाँ पे सिंध हुकूमत में देखिए ना इन 3-4 चीज़ों में उलझाया हुआ है कि जी वो जो देखिए ना, अगर आप मुझे बताएं ना कि एक आदमी के पास रात को 3 दफ़ा बिजली नहीं है, 12 बजे लोड शेडिंग, 2 बजे लोड शेडिंग, 4 बजे लोड शेडिंग, और फिर सुबह उठता है नलों में पानी नहीं है, गटर बह रहा है, वो क्या उसकी सोच क्या होगी? वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, ठीक है ना। वो जो है वो जाके आगे अपना कारोबार में या जहाँ पे रोज़गार कर रहा है उनके आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये चीज़ें एक बुनियादी हक है, नॉर्मल जो है हक है आवाम का। तो सर आप इलेक्शन जीतने के बाद मैं आपसे पूछूं इस इलाके के 3 बड़े मसाइल और इलेक्शन जीतने के बाद आप उनको कैसे हल करेंगे? देखिए इन चीज़ों को देखिए हल करने के लिए मैं फिर ये कहूँगा कि आवाम हमारे साथ होगी और बल्दियात के इलेक्शन भी इंशाल्लाह हो चुके होंगे और हम ये देख रहे हैं कि बल्दियात के इलेक्शन में भी हम ये सीटें निकालेंगे अपनी मेजॉरिटी में। तो देखिए मेन काम बल्दियात का है और हम मेक श्योर करेंगे कि बल्दियात के नुमाइंदे ये काम करा के दें। देखिए ना, इसमें मैं आपको बताऊं बदकिस्मती ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो हालात ये हैं कि जहाँ मैं देख रहा हूँ रोडों के हालात या पाइप्स या पानी, उसकी वजह ये करप्शन है। और देखें जो मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ कि हर आदमी को करप्ट, मैं किसी को करप्ट नहीं कह रहा हूँ, मगर मेरे ख्याल से सब लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि इसमें 35%, 40%, 50% तक तो किकबैक्स है। अगर कोई भी चीज़ में 40-50% किकबैक्स होंगे तो आप उस ठेकेदार से क्या एक्सपेक्ट करते हैं काम करना? तो मैं तो यही कहूँगा कि देखें जो भी टेंडर हो वो मेरिट के ऊपर हो, जो चीज़ें स्पेक्स हों वो आवाम को पता हो, वहाँ पे बोर्ड लग जाया करें कि देखें कि हमने 16 इंच की पाइप जो है अप्रूव किया या 12 इंच की किया। बहुत सी जगहों पे आज गटरें जो उबल रहे हैं उसकी वजह क्या है? आगे जो है पाइप जो है 8 इंच का लगा हुआ है, पीछे 12 इंच का लगा हुआ है, कहीं पे पीछे 16 इंच लगा है, आगे 12 इंच लगा है। तो ये सब चीज़ें जो है ना मिसमैनेजमेंट है, उसकी वजह से हशर कराची का यही हुआ है। कराची तो सालों में मैं कहूँगा पीछे गया है, मतलब 30-35 साल पहले अगर आप देखें, बल्कि मैं कहूँगा 40 साल पहले जो है कराची सिंगापुर से बेहतर था। आप उठा के गूगल आप लोग के पास है, आप नौजवान आदमी हैं, आप देखें कि सिंगापुर की क्या पोजीशन थी और कराची की क्या है। आज बदकिस्मती से कराची की क्या पोजीशन है और सिंगापुर कहाँ चला गया। देखिए जब तक जो है मैं कहूँगा मेरिट के ऊपर और ट्रांसपेरेंट वे में ठेके नहीं दिए जाएंगे और इसको आवाम खुद चेक नहीं करेगी, मैं फिर ये रिपीट करूँगा, आवाम चेक नहीं करेगी, तो ये ऐसे ही चलेगा। चलिए सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।